आज मैं आपको मटर आलू बनाने का एकदम अलग तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से मटर आलू को बनाओगे तो खाने वाले आपकी बिल्कुल तारीफ करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं आपका मटर आलू। तो सबसे पहले हम आपका मटर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मटर ले लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मटर को कितना उबालना है। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है या आप कोई सी भी पैन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब इसमें हम आपका मटर को डाल देंगे और इसको कम से कम, अगर आप सीटी लगा रहे हो तो आप इसमें एक ही सीटी लगाना। और यहाँ पे हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना आपका नमक ऐड करेंगे ना आपका हल्दी ऐड करेंगे। बस आपको थोड़ी सी मटर को उबाल लेना है। अब दोस्तों हम मटर आलू के लिए एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका साबुत मिर्ची लाल ले लिए, आपका 2 मोटी इलायची ले लिए और यहाँ पे मैं थोड़ी दालचीनी भी ले लूँगा और आपके थोड़ा सा जीरा भी ले लेंगे, आपका आधी चम्मच के करीब। और यहाँ पे मैं आपका काली मिर्ची भी ले रहा हूँ जिसका जो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया ले रहे हैं। यहाँ पे हम आपका पिसा हुआ धनिया नहीं डालेंगे। और थोड़े से तेज पत्ता, यहाँ पे 2 पत्ते के करीब। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से पका लेना है, आपको मसालों को भूंज लेना है। फिर इसके बाद हम इसको एक प्लेट में पलट लेंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आपका ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम आप इसको कूट भी सकते हो या मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप मिक्सी में इसको ग्राइंड करोगे तो आपको इसको दरदरा ही रखना है। अब हम आपका मटर आलू की ग्रेवी के लिए 2 प्याज लेंगे, यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कली है और यहाँ पे 2 बड़े टमाटर है और आपका 1 इंच के करीब अदरक है। इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने आपका बॉयल आलू लिए। अब आलू को दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आलू को थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेना है। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर आप आलू की सब्जी बनाते हो तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइज़ का। तो यहाँ पे हम इसका जो मसाला बनाया था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने दरदरा ही पीसा है। तो आपको भी इसको दरदरा ही पीसना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी मटर भी उबल के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर एकदम अच्छे से उबल चुकी है। तो आपको इसी तरीके से इसको उबाल लेना है। यहाँ पे मैंने आपका एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम आपका तड़का मेथी दाने का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका आधी चम्मच मेथी दाना डाला है और 2 मिर्ची साबुत की डाली है। और इसमें हम आपका 1 पिंच आपका हींग भी डाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ग्रेवी का पेस्ट बनाया था, जो मैंने आपको प्याज टमाटर दिखाया था, वो भी हमें डाल लेना है। तो आपको इसको अच्छे से पका लेना है दोस्तों। ये जो ग्रेवी का पेस्ट है, इसी को हमें थोड़ा सा और अच्छे से पका लेना है। जैसे ही आपका ये थोड़ा सा पक जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब थोड़ा सा पक चुका है। इसमें हम आपका मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला बनाया था दोस्तों, सारा ही डाल दिया है क्योंकि मैंने इसका हिसाब का बनाया था। अगर आप ज़्यादा बनाओ तो आपको थोड़ा सा मसाला रोक लेना है। तो अब इसमें हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच के करीब देगी मिर्च डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और आपका आधी चम्मच के करीब हल्दी, और स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल लेंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। आप 0 भी कर सकते हैं अगर आपके मसाले जले ना तो आपको लगे। अगर आपको मसाले जल रहे हो तो आप इसको फ्लेम को 0 कर देना। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ढक के छोड़ दूंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, मसाला एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों ने एकदम अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो मैं इसको एक बार और पका लूँगा थोड़ा सा मसाले को। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला एकदम आराम अच्छे से और अच्छे से पक चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो मसाले की रंगत है बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। इसमें हम आपका इसमें अब आलू डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका मसाला एकदम अच्छे से पक जाए, इसमें हम आपको आलू डाल लेनी है। आलू को हमें अच्छे से मसाले के साथ भूंज लेना है। अब मैं आलू को कम से कम भी 2 से 3 मिनट मसाले के साथ ऐसे चला चला के भूंज लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जो हमारी आलू भी मसाले के साथ अच्छे से लिपट चुकी है, इसमें हम आपका मटर ऐड कर लेंगे। और मटर को भी आपका 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से चला लेंगे। आप जैसे ही मटर को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लोगे, इसमें हमें आपका ग्रेवी के लिए जितना भी पानी ऐड करना है, आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेना। क्योंकि ग्रेवी को आपको जैसा भी रखना हो, पतला रखना हो, थोड़ा सा गाढ़ा रखना हो, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें आपका कम से कम भी 2 कप करीब पानी डाला है। आपका देख सकते हैं मैंने इसमें जैसे ही आपको पानी डाल दिया, इसको आपको एकदम अच्छे से चला लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें जो ग्रेवी है दोस्तों, उसको हमें अच्छे से पकाना भी है। तो पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना। अब इसको मैंने ढक के कम से कम भी 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब जो हमारी ग्रेवी एकदम पक के तैयार हो गई है, इसमें हम आपका कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम आपका धनिया भी ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको इसका एक फाइनल टच करके दिखाता हूँ। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं आपको एक प्लेट में सर्व भी करके दिखाऊंगा। जो उसकी ग्रेवी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मटर आलू बनाने का,
बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप अलग अलग तरीके से मटर आलू बना के देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से मटर आलू को बनाओगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।